दोस्तों नमस्कार। आशा है कि आप अच्छे होंगे, आपका दिन खुशी से गुजरे। इसी के साथ हम इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। दोस्तों आज हम बीजेपी की मुस्लिम परस्त नीतियों की व्याख्या करेंगे कि बीजेपी किस तरह का काम करती है, किस तरह ये हिंदू विरोधी पार्टी है और हिंदुओं को ब्लैकमेल कर ये दिखा कर के मुसलमान हावी हो जाएंगे। तो दोस्तों पहली बात तो हमको ये समझ लेना चाहिए कि बीजेपी की रक्षा हिंदू कर रहा है, बीजेपी हिंदुओं की रक्षा नहीं कर रही है। अगर बीजेपी हिंदुओं की रक्षा करती तो आज तक जो मंदिरों से टैक्स लूटा जा रहा है, ये सुब्रमण्यम स्वामी ने भी कहा था कि कोई मंदिर था उसको मोदी जी कैप्चर करने की कोशिश कर रहे थे। सुब्रमण्यम स्वामी के विचार हैं और वहाँ केस डालकर उस मंदिर को मुक्त कराया गया। तो दोस्तों मोदी से बड़ा कोई हिंदू विरोधी नहीं है। हेमंत विश्व शर्मा को आप छोड़ दीजिए या कुछ लोगों को छोड़ दीजिए, ये पार्टी झूठ के पायदान चढ़ती जा रही है। मैं भी आरएसएस की मीटिंग में जाता था। ये कहते हैं कि हम घुसपैठियों को बाहर करेंगे। अमित शाह अभी बोल रहे हैं बंगाल में जाकर हम घुसपैठियों को बाहर करेंगे। तो जो सिटीजनशिप का मैटर है कि नागरिकता किसको देनी है किसको नहीं देनी, ये केंद्र सरकार का विषय होता है। भारत में स्टेट की और सेंटर की कोई सिटीजनशिप अलग अलग नहीं है। यानी कि जो भारतीय नागरिकता है वो केंद्र सरकार का विषय है। और अगर बीजेपी चाहती तो 12 साल से ये सत्ता में है, ये घुसपैठियों को अब तक बाहर कर देती। लेकिन चूंकि इनको ना घुसपैठिए बाहर करने हैं, इनको डेमोग्राफी खराब हो जाए देश की, इनको कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि ये मोदी जी तो पहले से ही योजनाएं चला रहे हैं मुसलमानों के लिए, जो कि मेरी इस किताब में है, पैनोरमा ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडियन कॉन्टेस्ट। मैं क्या मधु किश्वर की तरह ना तो मैं बहुत ज़्यादा चर्चित चेहरा हूँ, लेकिन जो लोग मेरे को व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं, ना मैं कोई ब्लैकमेलर हूँ। मैं सच्चाई बताता हूँ कि मोदी से बड़ा कोई हिंदू द्रोही हो ही नहीं सकता, आरएसएस से बड़ा कोई हिंदू द्रोही हो ही नहीं सकता। क्योंकि आरएसएस ने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बनाया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस तरह ये बीजेपी की सरकार में जो राष्ट्रभक्त हैं, जो नेता अच्छे नेता हैं, जो मोदी से ज़्यादा इंटेलिजेंट और समझदार नेता हैं, वो नेता आज आदरणीय नरेंद्र भाई दामोदर दास के अंडर कार्य करने को विवश है। पढ़े लिखे लोगों को, राजनाथ सिंह जैसे लोग जो प्रोफेसर हैं, आज उनकी मोदी जी के सामने नहीं चलती है। मोदी जी चाहे तो किसी अनपढ़ को शिक्षा मंत्री बना दें जो इंटर पास बताती थी। मोदी जी चाहे तो कंगना रनौत को मंत्री पद सांसद बना दें। लेकिन इनको ऐसे लोग चाहिए जो इनके यस मैन हों, और ये यस मैन पार्टी है। एसपी सिंह बघेल 7 बार के मिनिस्टर हैं, 7 बार के सांसद हैं, पढ़े लिखे हैं, पीएचडी हैं, लेकिन उनको कैबिनेट रैंक का दर्जा नहीं दिया। इसके विरोध स्मृति ईरानी अनपढ़ को जो 12वीं पास थी उसको मंत्री पद का दर्जा दिया। तो आज जो मधु किश्वर जी जो आरोप लगा रही हैं, उनमें कहीं ना कोई सच्चाई है। कहाँ से ढूंढ ढांड कर ये लोगों को लाते हैं, उनको आगे बढ़ा देते हैं और फिर उनको वापस भी कर देते हैं। तो दोस्तों मोदी जी कितने बड़े मुस्लिम भक्त हैं,
कितने बड़े इस्लामिक भक्त हैं, क्योंकि ये व्यक्ति ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है, ये एक अनपढ़ व्यक्ति है, एक ऐसा व्यक्ति है जिसको इस्लाम की समझ नहीं है कि इस्लाम क्या है। और ये बीजेपी हिंदू मुस्लिम का काम ना करे, ये काम तो हमारे देश के जो इस्लाम छोड़ने वाले लोग हैं, एक्स मुस्लिम बतौर कर रहे हैं, खूबी से कर रहे हैं इस्लाम की सच्ची बातें बताकर। लेकिन आपने देखा क्या योगी जी ने कभी इन एक्स मुस्लिमों को शरण दी, उनके लिए कोई प्रोटेक्शन के इंतजाम किए? ये पहला वाक़या है जब सलीम वास्तव पर हमला हुआ तो एक अच्छा काम योगी जी ने किया। लेकिन योगी जी एक अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन उनकी भी चलती नहीं है, उनको भी दरकिरार करने की कोशिशें की जा रही हैं, क्योंकि मोदी को हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं है। मोदी को अपनी कुर्सी बचानी है। और इनके तो बहुत बड़े परम मित्र जो गुजरात का एक सरेस वाला नाम है, क्या नाम है उसका, जफर सरेस वाला है। तो दोस्तों, जो मधु किश्वर ने जो सवाल उठाए हैं उस पर मोदी जी को जवाब देना चाहिए। निश्चित तौर पर उनकी बातों में दम है। और बीजेपी में जो सर फटावल बड़ी तेजी से चल रही है, और आरएसएस भी जो फोर्ड फाउंडेशन है उससे पैसे लेता है। ये प्लांटेड लोग हैं, सीआईए के प्लांटेड लोग हैं, जो भारत की संस्कृति को विभिन्न तरह से बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों प्लांटेड है? क्योंकि इनका हाथ और जिहादियों का हाथ एक साथ है। एक तरफ आरएसएस हिंदूवादी विचारधारा के लिए गुरु गोविलकर और केशव राव हैडवेगार ने जो आरएसएस की संरचना रची, वो इसलिए रची थी कि हिंदुओं का हित सुरक्षित रह सके। लेकिन आरएसएस आज अपने पथ से भटक गया है। वो आरएसएस नहीं रहा, वो गुरु गोविलकर और केशव हैडवेगार जी का था। आरएसएस के जिन लोगों ने अपनी जान बलिदान की सनातन वैदिक कल्चर को बचाने के लिए, गो कि आरएसएस भी पाखंड का सपोर्ट करता है, समर्थन करता है, तो भी हिंदू संस्कृति के लिए जो आरएसएस का योगदान जो शुरू में था, अब उसका स्वरूप बदलता जा रहा है। जगह जगह आरएसएस के कार्यकर्ता गंदे कामों में लगे हुए हैं, क्योंकि आरएसएस का जो ध्यान, जो कल्चर था, वो बहुत हद तक बदल गया है। अब आरएसएस वो पुराना वाला आरएसएस नहीं रहा। आरएसएस के कार्यकर्ताओं में लुटेरे, लालची लोगों की भरमार है, जिनका काम पूरे दिन बिजनेस करके लूटना है और सुबह आरएसएस की शाखाओं को ज्वाइन करना है। हो सकता है इसमें कुछ लोग अच्छे भी हों, क्योंकि अच्छे बुरे लोग हर संगठन में होते हैं। लेकिन आरएसएस की जो विचारधारा है अब दूषित हो चुकी है, प्रदूषित हो चुकी है। और जितना बड़ा नुकसान हिंदुत्व को आदरणीय नरेंद्र नाथ दामोदर दास मोदी ने किया है, इतना नुकसान की भरपाई करने में हिंदू समाज को सैकड़ों वर्ष लग जाएंगे। क्योंकि जिस तरह इन्होंने मुसलमानों की योजनाएं बनाई, उड़ान, शगुन, और कौन सी है उड़ान उत्साह योजना, बहुत सारी योजनाएं हैं, लोगों को स्कॉलरशिप बांटना, उसका फलस्वरूप आप मुस्लिम आईएएस की संख्या बढ़ती जा रही है। तो इस्लाम को बीजेपी ख़त्म नहीं कर सकती, न उसकी औकात है। इस्लाम को मोदी जी ख़त्म नहीं कर सकते, उसकी औकात है, क्योंकि ये बौने लोग हैं, इनको ज्ञान नहीं है, इनको पता ही नहीं है कि इस्लाम है क्या, इस्लामियत क्या है और इस्लाम की क्या विचारधारा है। ये सिर्फ हिंदू मुसलमानों पर चर्चा कर सकते हैं, मुसलमानों को हिंदुओं का दुश्मन बना सकते हैं, हिंदुओं को मुसलमानों का दुश्मन बना सकते हैं, और अंदर खाने मुसलमानों को सपोर्ट भी करेंगे,
यानी कि इनका यह है कि मंत्र तू पढ़, मंत्र मैं पढ़ता हूँ, बामी में हाथ तू डाल। यानी कि गरीब हिंदू जो दिन भर रोजी रोटी कमाता है उसको ये गुंडागर्दी में डालकर हिंदू मुसलमान दंगे कराते हैं। इस्लाम ऐसे ख़त्म नहीं होगा। इस्लाम को जब ख़त्म करना है तो उसकी विचारधारा को आपको सामने लाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि वास्तव में असली इस्लाम क्या है। जो मौलाना बताते हैं वो इस्लाम नहीं है। असली इस्लाम वो है जो गैर मुस्लिमों के खिलाफ एक सर्टिफाइड गुंडागर्दी है, एक सर्टिफाइड आतंकवाद है। तो ये लोग मोदी जी दुधारी तलवार पर चलते हैं। जब ये हारने लगते हैं, इनका कल का भी मैं लेक्चर सुन रहा था आसाम में या बंगाल में, जहाँ भी दे रहे थे कि हम घुसपैठियों को बाहर करेंगे, तो अब तक क्या पकौड़ियाँ तल रहे थे। 12 साल से घुसपैठी आपसे बाहर नहीं हो पाए। तो इतने इनकेपेबल सरकार को कौन विधानसभा चुनावों में वोट देगा? क्योंकि ज़्यादा मुद्दा ममता बनर्जी के द्वारा जो घुसपैठी अंदर लाए गए हैं उनको हटाने का है बंगाल चुनाव में। और हेमंत विश्व शर्मा के ऊपर तो कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। वो अच्छा कार्य कर रहे हैं, निश्चित तौर पर अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो हेमंत विश्व शर्मा अगर आसाम जीतता है तो हेमंत विश्व शर्मा की वजह से जीतेगा। और मोदी जी जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ अब पार्टी की हार प्राय निश्चित है। बेहतर है कि मोदी जी को अपने इन 16 दिनों में इस्तीफा देकर चले जाना चाहिए और जो मानसी की संपादक मधु किश्वर बोल रही हैं उस पर आकर सफाई देनी चाहिए। और मोदी जी को मैं चैलेंज करता हूँ, वो चाहे तो इस्लाम पर बहस करें, चाहे तो सनातन वैदिक धर्म पर बहस करें, चाहे यहूदियत पर बहस करें, चाहे वो क्रिश्चियनिटी पर, आमने सामने शास्त्रार्थ कर लें। हम साबित कर देंगे मोदी जी को। मोदी जी तो नहीं आएंगे, उनके चमचे हैं जो पत्रकार हैं। उनको ये मैं बताना चाहता हूँ कि राजकुमार भारती से मेरे भले ही व्यक्तिगत तौर पर मैं उनको नहीं पसंद करता हूँगा, क्योंकि कई बात वो इस्लाम के पैगंबर के बारे में कह जाते हैं कि पैगंबर अच्छा व्यक्ति था, जबकि ऐसी बात नहीं है। लेकिन जहाँ तक अगर दमन चक्र सरकार का चलेगा तो हम सारे पिछड़े, सारे अगड़े मिलकर, जिस तरह यूजीसी लाया गया, अगड़े और पिछड़े को लड़ाने की कोशिश हुई, सारे अगड़े और पिछड़े मिलकर इस बीजेपी का सफाया करने में कोई देर नहीं लगेगी। रही बात मुसलमानों का डर, तो मुसलमान तो आज वैसे ही इस्लाम को पढ़ पढ़ कर इस्लाम छोड़ रहा है। कोई गैरतमंद मुसलमान ये नहीं चाहता कि वो ऐसे पैगंबर का अनुसरण करे जो पैगंबर काफिले लूटता था, जो पैगंबर लड़कियों को बाजारों में बेचता था। कोई भी गैरतमंद मुसलमान इन बातों पर यकीन नहीं करेगा और इस्लाम छोड़ने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। आज जो ईरान के लिए टसुए फाड़ रहे हैं, ईरान हमारा मित्र है। ईरान आपका मित्र जब ही था जब ईरान में पारसी रहते थे। जैसे ही इस्लाम वहाँ आया, ईरान में वही गुंडागर्दी शुरू हो गई जो कि हिंदुस्तान में इस्लाम के गुंडों ने की, गुर्गों ने की। तो जो इस्लाम को प्रचार प्रसार करने में उन मुसलमानों को जो कि विचार इस्लामिक विचारधारा को मानते हैं और जो विचारधारा पूरी दुनिया को सत्यानाश करने पर तुली है, उनके लिए हमारे मोदी जी विभिन्न योजनाएं लाते हैं और हिंदुओं को डराते हैं। बीजेपी हिंदुओं को ब्लैकमेल कर अपना उल्लू सीधा कर रही है। मोदी जी को हिंदुओं से कोई मतलब नहीं है, आरएसएस को हिंदुओं से कोई मतलब नहीं है। आरएसएस के उन कार्यकर्ताओं को जरूर हिंदुओं से मतलब है या कल्चर बचाने की फिक्र है। जो लोग बेचारे सुबह सुबह जाते हैं, झंडा गाड़ते हैं, वंदे मातरम पढ़ते हैं या अन्य जो उनका गीत है आरएसएस का, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि पढ़ते हैं, उन लोगों को फिक्र है। लेकिन ये ऊंचे स्तर पर पहुंचकर उन्हीं के कंधों पर चढ़कर ये लोग ज़ॉम्बीज़ बन गए हैं। ये लोग खून चूस रहे हैं अपने लोगों का। मोदी जैसे लोग, अमित शाह जैसे लोग हिंदुओं का ही खून चूस रहे हैं, हिंदुओं से ही टैक्स ले रहे हैं और हिंदुओं के पैसे से ही उस्ताद योजना, मुसलमानों को कारीगर बनाने की योजना, उड़ान योजना, शादी सुगंध जैसी योजना चला रहे हैं। और हिंदू
अंधभक्तों की तरह। मैं तो बीजेपी का कट्टर समर्थक हूँ। जो बीजेपी का कट्टर समर्थक है वही तो सबसे बड़ा मूर्ख है, क्योंकि उसको बीजेपी की विचारधारा ही नहीं पता, और मोदी जी को ऐसे मूर्खों की ज़रूरत है। तो दोस्तों, ये मोदी सबसे बड़े हिंदू विरोधी हैं। जब ये हारने पे आ जाते हैं तो कहते हैं तुम्हारे मंगलसूत्र छूट जाएंगे, तुम्हारी जो बहन बेटियों को ले जाएंगे। अरे ये तो इस्लामिक विचारधारा है। इसके खिलाफ लड़ने के लिए बीजेपी की औकात नहीं है जो इस्लामिक विचारधारा से लड़े। ये लड़ेंगे वो लोग जो इस्लामिक विचारधारा के खिलाफ, वो लोग लड़ सकते हैं जो रीढ़ वाले प्राणी हों, जिनकी रीढ़ हो, जो इस्लामिक विचारधारा को जानते हों। मोदी जैसे रीढ़ विहीन प्राणी, मोदी जैसा कायर व्यक्ति कभी भी इस विचारधारा से नहीं लड़ सकता। ये काम एक्स मुस्लिम और जो इस्लाम की इस्लाम को सच्चाई जानते हैं उस पर छोड़ दो। ये बीजेपी के बस की नहीं है, ये मोदी के बस की काम नहीं है। मोदी इस मामले में नाकारा साबित हुए हैं, इसलिए कि उनको नॉलेज ही नहीं है। एक नौसिखिया कम अकल वाला प्रधानमंत्री जब सत्ता पर काबिज हो जाता है तो इसी तरह के निर्णय आते हैं। तो दोस्तों, हम लोग सारे के सारे, अब मैं चाहता हूँ ख़ास तौर पर इन्होंने हमको बांटा ही है ना, ओबीसी के लोग इस बीजेपी को हराएं और जो पाखंड थोपा जा रहा है चंद लोगों द्वारा उसकी सत्ता को ख़त्म करें। इसी के साथ हम इस वीडियो को विराम देते हैं। वंदे मातरम। जय हिंद।